हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। पिछले क्लास में हम जो झारखंड में जनजातीय आंदोलन के बारे में देख रहे थे, आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज जनजातीय आंदोलन का लास्ट क्लास होगा। उसके बाद फिर हम लोग 1857 की क्रांति चलेंगे, जो झारखंड में क्या प्रभाव रहा और झारखंड में किस तरह के का उसका अ, उजागर हुआ, इस बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है? तो आज जो हमारा जनजातीय आंदोलन का एक नया हिस्सा है, उसका नाम है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन जो है, वो मुख्य रूप से पहला अहिंसक जनजातीय आंदोलन था। यह पहला अहिंसक जनजातीय आंदोलन था। ठीक है? ये टाना भगतों द्वारा मुख्य रूप से चलाया जा रहा था। इसका नेतृत्व करता टाना भगत, जो कि जिनका नाम है जतरा भगत, जतरा उरांव। बोलिए, जतरा उरांव बाद में ये टाना भगत आंदोलन के नाम से जाने गए। तो जतरा उरांव के नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में टाना भगत आंदोलन हुई थी। ठीक है? टाना भगत आंदोलन की अगर शुरुआत की बात करें, तो यह मुख्य रूप से 1914 ईस्वी में शुरू की थी। 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है? टाना का टाना टाना जो शब्द है ना, टाना शब्द, ये है बंगला। ये बंगला शब्द है, जिसका अर्थ होता है, ये बंगला शब्द है। टाना जो है वो बंगला शब्द है, जिसका अर्थ होता है दूर फेंकना। दूर फेंकना। अब किस चीज से ये इनको दूर होना था? तो इनके जो जनजातीय समुदाय थे, जनजातीय समुदाय, इनमें बहुत ही बुराइयां आ गई थी। ठीक है ना? सामाजिक बुराइयां। लोग शराब पीने लगे थे, गौमांस सॉरी लोग शराब पीने लगे थे, मांस खाने लगे थे, और बहुत ही गलत तरीके से समाज में रीति रिवाज फैलने लगा था। तो उसमें सुधार करना और उस उन सभी चीजों को शुद्ध करना, जो उनके समाज में पूर्वजों के द्वारा जो स्थितियां परिस्थितियां चलती आ रही थी, उन्हें पुनर्स्थापित करना था। है ना? मतलब सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में यह ताना भगत आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। ठीक है ना? इसमें दो चीजों को प्राथमिकता दी गई थी, गाय एवं बैल। गाय और बैल को मुख्य रूप से पवित्र माना गया, पवित्र माना गया, और इनसे कोई भी काम करवाना नहीं था। इनसे कोई काम लेने की आवश्यकता नहीं थी। कोई काम लेने की आवश्यकता नहीं थी। इन्हें गाय और बैल से किसी भी तरह का कोई काम नहीं लेना था। ये आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है? टाना भगत में, टाना भगत आंदोलन के दौरान लोग धर्मेश की उपासना,
धर्मेश की उपासना की संज्ञा दी गई। भाई पूजा अर्चना, पूजा अर्चना मुख्य रूप से धर्मेश की जानी चाहिए। ये टाना भगत आंदोलन समुदाय के लोगों के द्वारा कहना था, ठीक है ना। 1914 में जब इसकी शुरुआत हुई तो 2 साल बाद 1916 में जतरा उरा को, जो इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे, जतरा उरा को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है ना। फिर बाद में इनको छोड़ दिया गया, बाद में इनको छोड़ भी दिया गया, क्योंकि छोड़ भी दिया गया क्योंकि इनको बोला गया कि आप बाद में आंदोलन फिर से नहीं चलाएंगे, है ना, आंदोलन आप फिर से नहीं चलाएंगे, आंदोलन चालू नहीं करेंगे, है ना। इसी कारण फिर इनको ये हिदायत दे करके इनको छोड़ दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर मानने वाले कैसे थे? हालांकि इनकी मृत्यु हो गई, जो जेल में इनको प्रताड़ित किया गया, बहुत इनके साथ टॉर्चर किया गया, तो बाद में जब ये जेल से बाहर आए फिर इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनके जो अनुयायी थे, इन्होंने आंदोलन को जारी रखा, ठीक है ना, जारी रखा। और 1921 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में टाना भगत के लोग जो थे ना, वो शामिल हुए, शामिल हुए, ठीक है ना। और बढ़ चढ़ करके इन्होंने हिस्सा भी लिया इस आंदोलन में, ठीक है। इसी तरह फिर टाना भगत समय समय पर आंदोलन करते रहे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ठीक है। 1940 में जब रामगढ़ में, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का बैठक हुआ, उस समय इन्होंने गांधी जी को, गांधी जी को 400 रुपए भेंट किया। किनको किया भाई? गांधी जी को, गांधी जी को। ये सब फैक्चुअल पॉइंट्स है, ये सब पूछता है सवाल में, इसीलिए आप इसको नोट डाउन करते जाइए और यहां से सवाल बनते ही हैं। जेपीएससी जेएसएससी का ये फेवरेट है भाई, यहां से क्वेश्चन पूछना ही है, ठीक है ना। इस आंदोलन का असर जो है मुख्य रूप से बहुत ही अच्छा रहा। और जब आंदोलन मुख्य रूप से अगर बात करें कि इसका परिणाम की बात करें, तो परिणाम यह था कि 1948 में, 1948 में टाना भगतों के विकास के लिए, टाना भक्तों के विकास के लिए रांची जिला टाना भगत पुनर्वास, रांची जिला टाना भगत पुनर्वास परिषद की स्थापना करी गई, पुनर्वास परिषद की क्या करी गई? स्थापना करी गई, ठीक है ना। ये क्या था? एक अधिनियम था, अधिनियम, ठीक है ना। ये एक एक्ट था जिससे इसके अधिनियम के द्वारा टाना भक्तों का क्या हो भाई? विकास हो, उनके सामाजिक कल्याण हो, उनका आर्थिक कल्याण हो, ठीक है ना, उनका राजनीतिक कल्याण हो। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए यह परिषद का गठन किया गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हरि बाबा आंदोलन।
हरि बाबा आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके अगर नेतृत्वकर्ता की बात करें तो थे दुक्का हो। दुक्का हो। किस क्षेत्र में ये आंदोलन चल रहा था? तो यह आंदोलन था सिंहभूम में, सिंहभूम क्षेत्र में। ठीक है ना? ये हो जनजाति, हो जनजाति के द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था, जिसका नेतृत्वकर्ता कौन थे भाई? दुक्का हो, है ना? इस आंदोलन का कारण क्या था? क्यों इसका आंदोलन की शुरुआत करी गई थी? तो इसका मुख्य कारण था कि हो जनजाति में, ठीक है ना, हो जनजाति के लोगों को बाहरी लोगों से जो अत्याचार होता था उनका ये विरोध करते थे, है ना? और विरोध करने के लिए एकजुट होना, एकजुट होना बहुत जरूरी था। इसीलिए बाहरी लोगों से या बाहरी लोगों के अत्याचारों से, बाहरी लोगों के अत्याचारों से ये लड़ना चाहते थे, है ना? इसीलिए इन्होंने इन्होंने हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत की, जिनका नेतृत्वकर्ता दुक्का हो थे, और इन्हीं को हरि बाबा कहा जाता था, है ना? और हो समुदाय में ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव था, ठीक है ना? इसी आंदोलन को एक अन्य नाम से जाना गया, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन। क्वेश्चन पूछता है कि शुद्धि आंदोलन के रूप में किस आंदोलन की को जाना जाता है? तो कौन सा आंदोलन होगा भाई? हरि बाबा आंदोलन, ठीक है ना? तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे जनजातीय, क्षेत्रीय जनजातीय आंदोलन जो है वो चैप्टर समाप्त होती है। उसके बाद हम चलेंगे झारखंड में 1857 की जो क्रांति हुई थी पूरे भारत में, उसमें झारखंड में किन किन हिस्सों में आंदोलन की शुरुआत हुई और ये आंदोलन का नेतृत्वकर्ता, ठीक है ना, कौन थे, और फिर उनके दमनकर्ता भी कौन थे, और झारखंड में 1857 का क्रांति में क्या योगदान रहा, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, ठीक है? तो आज का क्लास यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप नए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लगता है कि कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।